हेलो एंड वेलकम टू नीरज अकेडमी। माई सेल्फ नीरज गंगवार और आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। ठीक है, एल्केन्स का हम पहले लेक्चर कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्कीन्स है। और एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन्स की रिएक्शंस क्या क्या है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन्स की बात करें अगर, तो एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ alkene is CnH2n. Alkene have less hydrogen as compared to alkane. ओके, देखिए हमने क्या लिखा है कि एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा, डेट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका क्या मतलब है कि जो एल्कीन्स हैं वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हैं, मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। क्या बोला मैंने कि इनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बने होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एल्कीन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? एल्कीन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन के नंबर कम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट लेस एज एल्केन, मतलब एल्केन के कंपेयर में इसमें हाइड्रोजन कम पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो एल्केन्स होते हैं क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं इट हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। एल्केन्स का जो स्ट्रक्चर होता है असाइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? असाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, असाइक्लिक का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये देखिए, ये क्या है? एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, अब इस लाइन को देखें तो इस लाइन का ये पॉइंट किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। सेम वे में ये पॉइंट भी क्या? फ्री एंड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक ओपन एंड प्रेजेंट है, ओपन एंड इट इज सेकंड ओपन एंड। ठीक है, तो कोई भी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी ओपन एंड प्रेजेंट नहीं होता। लाइक मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज प्रोपेन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो यहां से हम चले 1 2 3। ठीक है, कोई भी ओपन एंड हमें नहीं मिला। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये असाइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? चेन फॉर्म या असाइक्लिक स्ट्रक्चर या एलिफैटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो एल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्कीन लेस देन द एल्केन। एल्केन इज असाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो जनरल फॉर्मूला है एल्कीन का, वो क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात करें अगर C2H4, ये क्या है हमारा? इथीन है। इथीन क्यों है इथीन? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड 4 हाइड्रोजन। ये क्या है? एग्जांपल ऑफ एल्कीन। तो ये क्या है? इथीन। इथीन क्यों बोल रहे हैं हम इसको?
क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे इन आता है, और सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे एन आता है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे आयन आता है। ये हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इन आ गया। तो ये क्या है, ईथ है, डबल बॉन्ड है इसलिए इन हो गया। तो ये क्या होगा, इथीन। इथीन इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन, ठीक है। अभी हम इसके और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं एल्कीन के। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, प्रोपेन की, C3H6, क्या है, C3H6, ठीक है। ये क्या है, प्रोपीन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, डेट्स वाई इट इज प्रोपीन। कार्बन कार्बन एंड कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए, 3 एंड 4 एंड ये हो गए 6। काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। सेम वे में हम क्या ले लेंगे, C4H8, ये क्या है, ब्यूटीन। किसका फॉर्मूला, ब्यूटीन का है। C4 1 2 3 एंड 4, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3, यहाँ पे कितने, 3 एंड 4, 3 एंड 4 एंड 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन, और ये क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्यूटीन। ये प्रोपीन का एग्जांपल हो गया, ये ब्यूटीन का एग्जांपल हो गया, इथिन का एग्जांपल हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। इसी तरह से हम पेंटीन को भी ले सकते हैं, 5 कार्बन। पेंटीन में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। C5H10, 1 2 3 4 एंड 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, दैट इज पेंटीन। क्या है ये, पेंटीन। So it's the example of alkene, that is pentene, butene and propene and ethene. These all the example of alkenes. Okay? और alkenes को हम कैसे बनाते हैं अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा मेथड है वो क्या है, पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन हम किसका करेंगे, एल्काइंस का करेंगे। किसका करेंगे, एल्काइंस का हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे। देख लेते हैं कैसे करेंगे। RC 1 2 3 एंड RC प्लस H2। अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल रिडक्शन करेंगे, तब क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड R डैश एंड R हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या था, कार्बन कार्बन था, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन बन गया फ्रॉम एल्काइन। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। अब देखिए क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे क्या था, CH3 था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 CH CH2। ये क्या बन गया, हमारा एल्कीन बन गया, एल्कीन।
ये क्या था, CH3 एल्काइन। क्या था, एल्काइन था। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एल्काइन से हमने क्या बनाया, एल्कीन बनाया। कैसे बनाया, पार्शियल रिडक्शन से बनाया। पार्शियल रिडक्शन से एल्कीन बनाया। पार्शियल रिडक्शन से क्या बनाया, एल्कीन बनाया। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तब क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डेट इज एल्कीन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हमें क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है एल्कोहल का। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ, सेकेंड डेट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड OH। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम। तो क्या होगा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा। तब देखो क्या बनेगा, CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH यहाँ से निकल जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक, दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 ये कुछ इस तरह से होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, दैट इज एल्कीन एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, होप आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। ओके।